आठ लाख वोट बढ़ गई। अभी केजरीवाल की विधानसभा की एक समीक्षा आ रही थी, उसमें 5500 वोट तो मॉडर्न की कट गई और 1000 वोट नहीं जुड़ेगी, तो लगभग 15000 वोटों का डिफरेंस आ गया। तो अगर इसी हालात में चुनाव लड़े तो केजरीवाल का भी हारना तय है। तो ये तो ईवीएम से भी आगे बात चली। हमारे पड़ोस में ही दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, अगर किसी को टाइम लगता है अपने नजदीक के गांव में, दिल्ली वाले गांव में जाकर और अपने इलेक्शन को अपनी तरफ से मजबूत करें। देखो आज पोस्ट ऑफ रिटायरमेंट इसका जो फादर था, मैंने पर बुधान को अपनी आंखों से देखा हुआ था और उसके विषय में मैंने पता लगा कि हाँ भाई ये बहन उसकी लड़की है। और जब मैं आज उसके बहुत अनुयायी नहीं था कि मैंने आज उस पर उससे बहन मनावती को जितना संघर्ष बहन जी ने अपने जीवन काल में किया और कर रही है, शायद कोई दूसरा लेडीज की बात छोड़ो पुरुष भी नहीं कर सकता जितना इन्होंने किया है। और जैसे महापुरुषों से इन्होंने दिशा निर्देश मिले उसके मुताबिक चलते हुए उन्होंने आज हमारे जीवन को भी बहुत सरल कर दिया है। तो इनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे कि भाई 2% या 4% या 3% वोट हैं, ये कोई ऐसे नहीं है। जिस तरह हम घूम के देखते हैं हमारा समाज इतना सबल है, इतना मजबूत है, लेकिन वो अपना काम करते हुए भी इस चीज़ को सफल नहीं कर सकता। क्यों नहीं? इसके अंदर सबसे मोटी जो मेन बीमारी वो ईवीएम की है। और सबसे पहले इसके लिए बहन जी ने पॉइंट उठाया था, लेकिन उसको कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो जो सत्ता में बैठे हैं वही बंदे इस तरह के हैं और वो इसको डिगने ही नहीं देते, क्योंकि इसी के कारण वो आ रहे हैं। और ना अब तक हमारी जो बहन जी प्रधानमंत्री कई बार बन चुकी होती अगर ये ईवीएम नहीं होती। माननीय कांशीराम जी ने हमें एक ऐसा मंच दिया है, नहीं तो आप सभी जानते हैं हम सिर्फ दरी बिछावा थे, है ना जी, हम सिर्फ दरी बिछावा थे और ऐसा मंच दिया है और उस मंच के कारण अब हम बराबरी का हक लोगों से बराबर का उसमें चलते हैं तो लोगों को ये भी नहीं देखा जाता, वो देखा नहीं जाता, ये हमारे बराबर में आ गए। और कांशीराम साहब ने एक ऐसा मंच दे के ये जगह चढ़ा रखे सारे देश के। बीएसपी आ गई, बीएसपी आ गई तो हम मारे गए, बीएसपी आ गई तो ये हो जाएगा। दोस्तों बीएसपी एक ऐसी आवाज है, गरीब मजलूम साथी बहुजन समाज सभी का ऐसा मंच है, ये ही आके ले जाएगा। वंचितों की आवाज है बीएसपी, सर्व समाज की आवाज है बीएसपी। बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, जिन्होंने तो बचपन से ही बड़े कष्ट से और बड़ा संघर्ष किया। जब ये 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनने वाली थी तो उसमें राजनारायण वगैरह भी थे, तो उसमें मीटिंग में बार बार हरिजन शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। तो बहन जी को भी बोलने का मौका मिला उसको, तो उसने कहा कि भी यदि हम हरिजन है तो तुम लोग कौन हो, तुम क्या शैतान की औलाद हो। तो काफ़ी बहस हुई इसमें और बहन मायावती के स्टेज पे नारे लगने लगे बहन जी जिंदाबाद। और उन्होंने जब ये बात लोगों ने सुनी तो वो मानव काशीराम को बताया कि एक भाई लड़की है जिनका नाम बहन कुमारी मायावती है। तो मानव काशीराम जी उनके पास गए, उनके घर पर उनके पिताजी से और मायावती जी से मिले। तो उन्होंने कहा कि बहन जी आजकल क्या कर रही हो। बहन जी कहने लगी मैं भाई IAS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपने समाज को जब IAS पढ़ूंगी, DC पढ़ूंगी तो समाज की सेवा कर सकूँगी।
तो बहन जी को मानवर ने कहा कि मैं तुम्हारे को जब सीएम बना दूंगा तो 100-200 IAS तो आपके पीछे घूमेंगे। तो बहन जी की भी बात समझ में आ गई और उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और मानवर के साथ काम करने लगी। कई लोग जैसे अभी कोई बता रहे थे कि कितने एलिगेशन लगे, मैं कहता हूं वोट पार्टियां पार्टी में सभी पार्टियों में कमियां हैं। अगर भाजपा 100% करप्ट है, कांग्रेस 90% करप्ट है, तो बहुजन समाज पार्टी में ऐसी सिर्फ 5% कमियां हैं। कोई कहते हैं वो टिकट बेच दिया, वो टिकट बेच दिया, वो ये कर दिया, वो कर दिया। वो किसी दूसरी पार्टी के यहां जाके देख तो ले, पहचान कर ले कि उनके टिकट और हमारी पार्टी का टिकट क्या होता है और कितना पैसा लिया जाता है, तो सोच ले उस चीज को। सभी इस पॉइंट को ध्यान में रखें और आगे काम करते रहें। पार्टी हमारी जान है, पार्टी हमारी शान है। इसकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो, समाज में पार्टी की शान को कोई धब्बा ना लगे, इस चीज का हमने विशेष रूप से ध्यान रखना है। सम्मानित मंच और सम्मानित हमारी पूरी कर्मठ टीम और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से पहुंची महामाया जी, जो कि पूरे देश में पार्टी का प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है। तो आज बहन कुमारी मायावती जी के 69वें जन्मदिन पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब की कामना है कि बहन कुमारी मायावती जी लंबे समय तक हमारे बीच में रहे, हमें जगाती रहे, हमें समझाती रहे। और जो हमारा दवा कुचला जो समाज है उसकी आदर्श बहन जी, और ये हमें सभी को, क्योंकि राजनीति या सामाजिक संगठन जितने भी काम कर रहे हैं बुद्धिज्म पर, और महामाया जी अभी बता ही रही थी कि अगर देश के अंदर कोई प्योर बुद्धिस्ट है तो बहन कुमारी मायावती जी है। वो क्यों है? अब तक हमने जितनी बार भी बहन जी के कार्यक्रम देखे, चुनाव के कार्यक्रम देखे, अन्य ब्याह शादी के कार्यक्रम देखे, अन्य कार्यक्रम देखे, कहीं पर भी हमें ये नहीं झलकता, दिखाई देता कि बहन जी डगमगाई है, बुद्धिज्म से डगमगाई है। जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है। पीछे उन्होंने अपने भतीजे की जब शादी की, शायद इंडिया के अंदर सबसे बड़ी मजबूत बुद्धिज्म से शादी थी, ओपन शादी। हमारे लोग कार्डों में कुछ होता है, हम जैसे लोग हैं जो कार्डों में बुद्धिज्म छपवाते हैं, लेकिन जब शादी करते हैं तो वहीं पे चले जाते हैं जहाँ हमारे पूर्वज गए थे। पर चलो फिर भी हम तो उन साथियों को भी सैल्यूट करते, सलाम करते हैं कि जो साथी इतनी हिम्मत तो है, कम से कम कार्डों में छपवा के समाज में तो दे रहा, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी हिम्मत अगर हम करेंगे तो वो बात बन जाएगी। मैं 69वें जन्म दिवस पर बसपा सुप्रीमो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। सम्मानित साथियों, कैसे तारीफ करूं मैं अपनी नेता की, कैसे तारीफ करूं मैं अपनी नेता की। मेरे शब्दों में इतनी जान नहीं, और पूरे भारत में ढूंढ कर देख लेना मेरी बहन जी जैसा कोई और नहीं, मेरी बहन जी जैसा कोई और नहीं। सम्मानित साथियों, अन्वर साहब काशीराम जी ने कहा था कि चला हूं ऐसी मंजिल की ओर, चला हूं ऐसी मंजिल की ओर जिसका कोई और नहीं, और चला हूं ऐसी मंजिल की ओर जिसका कोई छोर नहीं, और मैं पूरा करूंगा मिशन भीम का, छोड़ूंगा कोई कसर नहीं, छोड़ूंगा कोई कसर नहीं। सम्मानित साथियों, मैं सिर्फ 2 बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने हमारे लिए, इस देश के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए बाबा साहब के आगे, भीमराव अंबेडकर के आगे बाबा साहब लगता है। और उसके बाद मानवर साहब काशीराम ने इस देश को जगाया, गरीब शोषित बहुजनों को जगाया, तभी
साहब काशीराम को मान्यवर साहब कहते हैं। और आज हमारी जिंदा देवी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो सर्व समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इस गरीब बहुजनों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, तभी आज इंडिया में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में बहन जी को, मायावती जी को बहन जी कहते हैं। सम्मानित साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आज माननीय बहन जी के जन्म दिवस पर सभी साथी प्रतिज्ञा ले कि हम जितना भी हमारे को समय मिले, हम बहुजन समाज पार्टी को ईमानदारी से मजबूत करेंगे। आप सभी ने मेरी बातें सुनी, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सभी को दोबारा बहन जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।